ध्यान दीजिएगा बेटा। Today we will be discussing now figural series or we call that semantic series. जैसे हमने पढ़ी थी ना सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ऐसे होती है सिमेंटिक सीरीज जिसको बोलते हैं फिगरल सीरीज। क्लियर है? उसमें कैसे क्वेश्चन होता है ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा इस पे, ये सारा दिमाग है इसमें। आप समझते हैं ना इसमें ज्यादा क्या होता है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक। उस पे आपको देखना है। जैसे आपको बोलना है नेक्स्ट फिगर क्या बन जाएगी, समझ आया? जैसे इसने आपको 5 फिगर्स दी होगी, आपको बोलना है छठी क्या होगी। जैसे इसने बनाया है ऐसे, पूरा ध्यान दीजिएगा यहां की। क्लियर है? अब एक फिगर को इसने, एक ट्रायंगल है ना बहुत सारे इसमें, इसको डार्कन किया है। तो वो ये वाला किया है इसने इसको डार्कन किया है। अब ये पूरा आप समझिएगा, ये पूरा डार्क करके है, आया समझ? इट्स फुली डार्क। इसके बाद इसने बी बनाई है, दिस इज ए, देन यू हैव द बी, उसमें भी सेम ऐसे ही है। डार्क एरिया को थोड़ा शिफ्ट किया है, डार्क एरिया को शिफ्ट किया है 1 2 प्लेसेस। यहां पे है ना, यहां पे बेटा दिस इज 1 दिस इज 2, यहां पे डार्क एरिया को लिया है। ये तुषवर समझा? समझ आ रहा है? अब सी देखेंगे हमें, है ना देखना इसने क्या किया है, पूरा ध्यान दीजिएगा। उसमें भी ऐसी ट्रायंगल बना के हैं। अब यहां पे था डार्कन एरिया, उसको और शिफ्ट किया है। मैं देखूंगा कितने प्लेसेस शिफ्ट किया है। नहीं जरूरी नहीं है 2 2 2 करेगा, ये कभी ऑल्टरनेटिवली भी करता है, उसका ख्याल रखना है। 3 प्लेसेस शिफ्ट किया है। वो अगर ये यहां था 1 2 3, यहां आ जाएगा। उसके बाद डी वाली इमेज बनाई है इसने, और शिफ्ट किया है। देखेंगे कितने प्लेसेस शिफ्ट किया है, 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है। वो यहां पे पहुंचेगा। उसके बाद ई वाली इमेज बनाई है, अब यहां पे था अगेन 3 प्लेसेस, 1 2 और 3 प्लेसेस। अब आपने इसका पैटर्न समझा होगा, क्या कर रहा है? यस, ऑल्टरनेटिवली, सॉरी, ऑल्टरनेटिवली शिफ्ट कर रहा है, ऑल्टरनेटिवली शिफ्ट कर रहा है। इज ऑल्टरनेटिवली शिफ्टिंग देम। क्या क्लॉकवाइज हो कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। यहां शॉर्टेस्ट सुना चाहेगा एंटी क्लॉक थी, मगर शॉर्टेस्ट को क्लॉक। यहां कितना किया? 2 प्लेसेस किया है ना, 1 और 2 किया है ना, 2 क्लॉकवाइज। यहां क्या किया है? 3 क्लॉकवाइज। यहां क्या किया है? 2 क्लॉकवाइज। यहां क्या किया है? 3 क्लॉक। अब इसके बाद आपको देना है आंसर, ऑप्शंस में से कौन आएगा। तो कितना होगा? 2 क्लॉकवाइज। वो जो इसका आप आंसर बन जाएगा वो ये बन जाएगा। वेरी गुड। ऐसी इस पे पूरा नजर रखना है। तो अगर ये यहां पे है 1 और 2, वो यहां पे ये आ जाएगा। दिस इज विल बी इट्स आंसर। उतार लीजिए। आया समझ? समझ आया? ए बेटा समझ आया? समझ आवा? चलिए नेक्स्ट।
पूरा ध्यान रखना होता है इस पे, पूरा ध्यान। सबसे टेक्निकल टॉपिक्स में एक टॉपिक है ये भी, टेक्निकल टॉपिक्स में एक टॉपिक ये भी है। आया समझ आवा? तो आई गो मैथ कंप्लीट। अच्छा तुझू पारा सुविंगिस। चलिए नेक्स्ट, शैल आई रब दिस, शैल आई रब दिस। नेक्स्ट पूरा, इसमें भी पूरा ध्यान देना है क्या कर रहा है, हर स्टेप को फॉलो करना है, हर स्टेप को फॉलो करना है। बैठो बेटा। नेक्स्ट क्यों जो है वो ऐसा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 5 और आपको बोलना है छठा क्या होगा। समझ आ रहा है आपको? पूरा एनालाइज करना है। दिस इज ए, इसमें क्या हुआ है ए में, एक स्ट्रेट लाइन है यहां पे बेटा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है। फिर बी में क्या है, पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा इसको एनालाइज करना है, हर स्टेप पे क्या कर रहा है। इस लाइन को ऐसे कर रहा है और हाफ लाइन सेगमेंट ऐड कर रहा है। जरा क्या कर रहा है, यहां से यहां खाली देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वेरी गुड, 90 डिग्री शिफ्ट लाइन हो रही है। अब देखो ये वाली लाइन ऐसे थी, ये क्लॉकवाइज शिफ्ट हुई है 90 डिग्री, और एक और हाफ लाइन सेगमेंट ऐड हुआ है। ये सुना सुना, हर स्टेप पे चुन क्या करा। तो इसने क्या किया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, ऐसे। अगर कोई चीज ऐसे है, इसको मैं 90 डिग्री करूंगा, ये है ना ऐसे, 180 हो गया पूरा ऐसे। तो ये ऐसे थी और हाफ लाइन सेगमेंट ऐड हुआ। समझ आ रहा है? अब देखेंगे सी में क्या हुआ है। कहीं में ये बराबर सेम 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 चीजें कर रहा होता है, मगर किसी में ये ऑल्टरनेटिवली कर रहा होता है। अब सी में देखेंगे क्या करेगा। सी में इसने वहीं से दिया होता है, सी में भी यही किया है, इसको ऐसे लिया है ना, 90 डिग्री, मगर इसको भी फुल किया है और यहां हाफ लाइन ऐड की है। ऐड यहां फुल एक ऐड की है, हाफ इसको और हाफ ये वाला। समझ आया? समझ आया? आई गोबर समझ? अब डी पे पूरा हमें समझ आएगा। डी पे तो ये वाले होंगे है ना, डी पे फिर ये वाले 3 होंगे। वेरी गुड, 1 2 और ये वाला। वो ये हर ऑल्टरनेटिव, एक तो इनको करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और हर ऑल्टरनेटिव स्टेप पे, एक ऑल्टरनेटिव पे हाफ, एक पे फुल। तो ई भी इसने बना के दिया है। वेरी गुड, हम अब खुद सारे बना सकते हैं। वेरी गुड, ई में ये कैसे आएंगे, ऐसे 4.5 लाइंस ना, 4 बराबर उचिम ना, 4 बराबर क्या फुल लाइन अब ऐड करेगा ना, यहां पे हाफ लाइन ऐड की, अब क्या करेगा, ऐड लाइन फुल लाइन। यस, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो इसमें वन बे वन बबिश, एक लाइन क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न और हाफ ऐड की, टर्न किया, मगर यहां कितनी ऐड की, एक, क्योंकि एक तो ये हाफ पूरा होके और ये हाफ। समझ आया? तो इधर जब किया, क्या किया, ऐड आधा, इधर कितना ऐड करेगा, एक। आया समझ? आया समझ? जैसे मगर ऐसे हो जाएंगे ना, 1 2 3 और पूरी लाइन ऐड होगी। समझ आया? समझ आया? अब हमें जवाब देना है भाई, इसके बाद वाला क्या आएगा। वाइन गैसे अडी लाइन ऐड गैस ना, वहां क्या गैस लाइन ऐड, वहां क्यों गैस लाइन ऐड, हाफ, क्योंकि देखो हाफ एडिड 1, यहां से 1, यहां से हाफ, मगर
सारे लाइंस का क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 और ऑफ। समझ आया? ये सारी विजुअलाइजेशन, इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, दैट इज इट, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट, ये भी जबरदस्त है, इसके क्वेश्चंस उतार लीजिए जल्दी से। पूरा हुआ समझ, पूरा हुआ समझ। और ये जरूरी नहीं है, हां कोई क्वेश्चन ऐसे होगा हर में सेम, जैसे हाफ हाफ हाफ, इनमें क्या था ऑल्टरनेटिवली, पहले हाफ फिर हाफ फिर, या एम्ब्रूट में क्वेश्चन थे 2 और 3 2 और 3 उसना गोबर इट्स कुछ भी ऐसा ये थे कि आया समझ। शले रब दिस उतारो जल्दी से। चलो नेक्स्ट बनाएंगे इंपॉर्टेंट। एक एरो छोटा है, एक एरो बड़ा है ना, स्मॉल एरो और बिग एरो, सिंपल। एक सेकंड मैं यहां रख लूंगा, फिर आसान हो जाएगा मेरे ना पे वहां पेंटी हुआ गसो। एरोज की शिफ्टिंग हो रही है, देखेंगे। जो छोटा एरो है वो ऐसे बन गया, क्या हो गया छोटे एरो को, एंटी क्लॉकवाइज हाउ मेनी डिग्रीज, 90 डिग्रीज। सर क्लॉक थे मगर ये शॉर्टेस्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट क्या चूज, एंटी क्लॉक। बड़े एरो को क्या हुआ है बेटा, बड़ा एरो ऐसे हुआ है, कितने डिग्रीज हुए हैं 135, 135 मगर क्लॉकवाइज, याद क्या गोमुत एंटी क्लॉकवाइज शुना गोमुत गोबरा या छा गोमुत इस पानी जाई लिखित अकेलेट स्मॉल एरो मगर ये मत जरूरी है थ्रू आउट यही हुआ होगा, क्या पता ऑल्टरनेट, वो हमें सी डी ई उससे पता चल, रुकेंगे पहले देखेंगे। स्मॉल एरो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है तीशा गुबरा। बिग एरो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, सुना गुबरा। बिग एरो 135 डिग्री क्लॉक, समझ आवा गुबरा। मेन लाइक मैंने एक्सपाई जब सी इमेज बनाई होगी उससे फिर हम इनफाइनाइट टर्म्स बना सकते हैं, क्लियर है बेटा। सुचा सेम हम थोमुत के ना चेंज है ना बे अनमत, आया समझ, ऑल्टरनेट उसी से समझ आता है। सी में क्या किया है, जो छोटा वाला एरो है उसको 45 डिग्री किया है ना, गो ऑल्टरनेट शुगा सा गोड 90 डिग्री पत मगर 45 क्या छु पुखमुत एंटी क्लॉकवाइज छुना बे पुखमुत बोल वो बड़िस एरोस क्या छुमुत। बड़ा एरो जो है वो बिला जनाब वही चल रहा है 135 डिग्री, तो वो ऐसे आया है, आया समझ ना, वापस 135 डिग्री ये क्यों हुई योर तांगो 45 तीन गोना 90 गोना 135 गो ऐसे लज पाई ऑल्टरनेट कस छा गोबर छज ऑल्टरनेट कस या छज पूर छा पाई गो। इधर क्या हुआ है जरा इधर बोलो, स्मॉल एरो, वेरी गुड।
45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और बिग एरो सेम, बिग एरो पे फर्क, बिग एरो पे फर्क, छपाया, बिग एरो 135 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ लेट्स मेक द D1, देखेंगे ना अब डी वाला, अब ये वाली चेंज होगी, होगी ना, पूरा देखेंगे डी क्या बनाया है इसने। बराबर बनाया है, which क्या या क्या गुमुत एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को तश गुमुत 90 डिग्री है, क्या छना 90 डिग्री सुना, ये 90 डिग्री हुआ है ना एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो बिग एरो है ये 135 डिग्री है, यहां तक 90 45, ये तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। गोई इसमें अब हमें ई भी इसने वहीं से दिया है, हमें अब फिर एफ नेक्स्ट टर्म खुद बोलनी है। ई ई अब देखेंगे क्या बनाया है इसने, ई चुम्बनुमुत, छोटा एरो बराबर हुआ है ना, ये हुआ है ना, क्योंकि अब होगा ना 45 डिग्री ही, कौन ये वाला और ये वाला अपना 135 डिग्री। समझ आया, समझ आया। अब जो हमें आंसर देना है, अब ये वाला अगर था 90 45 थिया गोबरा, ये क्या उस 90, ये क्या उस वहीं क्या मगर 9 उतरो सेम 135 एक सेकंड गो, ये बने की यथ कहीं थे, जो इसका आंसर होगा वो खुद बनाना चाहिए, फिर ऑप्शंस में ढूंढना चाहिए। स्मॉल वाला जो है ये क्या हो जाएगा 90, मगर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये हो गया स्टैंडिंग पोजीशन पे आपका 90 डिग्री आपका स्टैंडिंग पोजीशन पे, और ये जो है ये जो ये अच्छा हमें ये वाला है, ये गो ये गो एक ही में आई, एक ही में जस्ट 135 डिग्री चुस ना, दिस इज द आंसर। उतार लीजिए बेटा, दिमाग वोल सॉरी विजुअलाइजेशन, यू हैव टू विजुअलाइज इट प्रॉपरली, यू हैव टू प्रॉपरली विजुअलाइज इट। समझ आया, बराबर समझ आया, वेरी गुड, ब्रिलियंट। ये मिन्या भरी हुई क्या है, चलो चलो जी, कोई क्वेश्चन ऐसा भी इसमें होता है, ए इट्स लाइक दिस ट्रायंगल, जब मैंने भी पहले ये देखा मुझे लगा ये मत वैसे कर रहा है, लाइक 3 साइड फिगर देन 5, नहीं मगर वैसे नहीं है, मतलब ये हैफिजर्डली फिगर्स को ऐड करते जा रहा है। फिर उसके बाद डी तक इसने बना, ई तक इसने बनाए हैं, माइनस है ये, हम डी। उसके बाद ई वाला भी इसने बनाया है, प्लस बनाया है। अब क्या होगा, नई एक इमेज ऐड होगी और उसका कोई लॉजिक
वो आपको ऑप्शंस में से देखना है कौन सी इमेज डिफरेंट, आया समझ, कौन सी साइन डिफरेंट है, कौन सी फिगर डिफरेंट है। तो जो आंसर बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो वही रहेगा, ट्रायंगल ट्रायंगल ही रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, जीरो जीरो ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा। और एक नेक्स्ट है ना। अच्छा मगर कहा पैटर्न, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इंसान परेशान हो जाता है पैटर्न में। जो भी ऑप्शंस में आप देखोगे कौन सा यूनिक है, मैंने जब ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में इसको मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन आएगा। डिवाइड भी अगर होता है फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए खाली क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन आएगा। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं। क्लियर है, क्लियर है। इसको फिगरल एनालॉजी भी ऐसी होती है, उसमें अब दो दो होते हैं। बोलो जी इन जैसा कौन है, और एक वो यही होती है, फिगरल एनालॉजी उसको बोलते हैं। समझ आवा। कुछ होती है इसमें शिफ्टिंग वाली भी, क्या होती है, जैसे ये उतार लीजिए, चलिए इस पे पूरा फोकस कीजिए। ये वाला है नेक्स्ट। अच्छा सवाल है ये खुद आप करोगे। डी वाला पूरा इस पे फोकस करना, नजर से सारा देखना है। When you say next, यस ब्रिलियंट। देखो क्या हो रहा है, पहले एक पैटर्न है मूवमेंट्स का, और एक ऑल्टरनेटिव में एक नया नया ऐड हो जाता। जैसे इधर कोई ऐड हुआ, यस हुआ ना, इज इक्वल टू, इसमें कोई ऐड, इसमें ऐड हुआ, इसमें ऐड, इसमें अब नया ऐड होगा, फिर खाली शिफ्टिंग होगी। आया समझ, आया समझ। गो इसमें जो शिफ्टिंग हो रही है, आया छपाया, शिफ्टिंग जो मुझे लगी, शिफ्टिंग ये वाला यहां चला जा रहा है, ठीक है गोरी, ये वाला यहां जा रहा है। ट्रायंगल और सर्कल चेंज नहीं हो रहे, शिफ्टिंग छनाई की इतकन मुशी इशु गसान योतन, इशु गसान बोन, ठीक है।
मगर शिफ्टिंग छ गसान इस नो छु सु गछ सर्कलस और ट्रायंगलस पे इन फर्क गो जब हम यहां आएंगे वह वुचु बह ऑप्शनन मज को शेप छन यूज अम छ करमु शेप यूज वो सारनी ऑप्शनन मज ओवल शेप क्या छन करमु यूज वैसे कि शिफ्टिंग छना इत कहीं गछा इधर कौन है ट्रायंगल ट्रायंगल किधर आएगा यहां सर्कल कहां चला जाएगा ये वाला बेचारा नीचे आएगा मगर नीचे क्या हो जाएगा ये चेंज और इसने नीचे ओवल शेप बनाई है आया समझ गुबरा समझ आवा वुचो अगर कहमानी चाहिए इसके बाद वाला भी बनाओ हम वो भी बना सकते हैं मगर उससे चेंज नहीं हो जाएगा उससे खाली शिफ्टिंग हो जाएगी मगर शिफ्टिंग का प्रोसेस यही रहेगा आय शाबाश ओवल यहां चला जाएगा ट्रायंगल यहां आएगा फिर नया आएगा इस जगह आया समझ जैसे इधर समझ आवा क्या समझ आया गुबरा समझ आवा तो ये आप कर लोगे आपको मैं क्वेश्चंस इसको बोलूंगा देने के लिए इसके तो ये तो बड़ा असर है बस यही क्लॉक एंटी क्लॉक और अल्टरनेटिव वो इसमें मेन है इसी में जैसे और एक होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हमने किया है वही अब हमें करना है इंशाल्लाह कल सैटरडे तो इवन तो मैं गोड़ पूछा ये नहीं मैं देखता लिस्ट पहले बाद में देखेंगे मुझे बोलिए पहले नंबर सीरीज दिया गुबरा आप बोलना वो जो हमने पढ़ा है नंबर सीरीज डन है ठीक है लेटर सीरीज अल्फाबेट सीरीज यस सिमेंटिक सीरीज या फिगरल सीरीज या फिगरल सीरीज या छोपा छोपा को पूर्थ है नंबर एनालॉजी लेटर एनालॉजी वो तो बिल्कुल हु बहू कोडिंग डिकोडिंग यही वाली है सिमेंटिक एनालॉजी भी या फिगरल एनालॉजी एक ही बात है सिमेंटिक एनालॉजी या फिगरल एनालॉजी ये वाले फिगरल भी होते हैं फिगरल कोडिंग डिकोडिंग blood relations वो रैंकिंग ना इसकी रैंक 5th है उसकी रैंक 10th है रैंकिंग डायरेक्शन सेंस टेस्ट Venn diagram syllogism puzzle and seating arrangement equalities inequalities जिसको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं या मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज डेट एंड टाइम या जिसको कैलेंडर बोलते हैं नेक्स्ट और हाँ पॉइंटिंग मतलब वो था ना ब्लड रिलेशन का ही
सो वो है ना कोडिंग डिकोडिंग का ही सुना सच कुनी टॉपिक वाटर इमेज मिरर इमेज स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट assumption और हाँ वो तो वही है अब इनसे मांगो बोलो सर बोल रहे हैं प्लेन शीट हम पढ़ेंगे अभी टाइम है हमारे पास पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पंचड होल पैटर्न क्या बोलते हैं पंचड होल पैटर्न है वो मिस पांच शीट सर मांगा प्लेन पेपर ठीक बेटा ध्यान दीजिएगा ये भी आया था लास्ट टाइम एसआई में मगर ये सबसे आसान टॉपिक है क्यों क्योंकि इसमें छपाई क्योंकि इसमें बच्चे यूज भी कर पाते हैं अपना पेपर और निकाल सकते हैं आंसर मगर मैं आपको वैसे नहीं पढ़ाऊंगा वैसे भी दिखाऊंगा मगर कल को आपको कहीं पे पढ़ाना होगा तिमन वही तो पेपर करो यूज इसका नाम है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पंचड होल पैटर्न लिखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पंचड होल पैटर्न पंचड होल पैटर्न देखिए बेटा ये सिंपल क्वेश्चन कैसे इस पे आता है इसमें पेपर को इसने कट किया होता है फोल्ड सॉरी क्या किया होता है फोल्ड उसके बाद कट किया होता है या होल किया होता है आपको बोलना होता है जब ये पेपर वापस खुलेगा ये दिखेगा कैसा शाबाश बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिशु को भावे जैसे क्वेश्चन कैसे इसमें आता है ये भी दिखाएंगे फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एंड पंचड होल पैटर्न था गोबरा नजर क्वेश्चन किसके जो आती है आतिशा साइन एक्स वाई जेड 3 या 4 उसके बाद जब ये ओपन होगा ये दिखेगा कैसा जैसे इसने एक्स ये वाली इमेज दी है वो एक रेक्टेंगुलर पेपर है अभी आप कुछ नहीं करना अभी आप मेरी ओर देखना एक्स पूरा ध्यान देना ये एक पेपर है इसको इसने 2 हिस्से किए हैं अब वो पता कैसे चलता है 2 हिस्से किए हैं डॉटेड लाइन होती है क्या होती है बारा पूछ गोबरा क्या होती है डॉटेड तो इसको एक ऐसे डॉटेड लाइन है इसका मतलब है ऐसे फोल्ड किया है क्योंकि एरो क्या है अगर एरो ऊपर की ओर होगा ऊपर की ओर फोल्ड या ऐसे होगा ऐसे फोल्ड किया है अब जो इसके बाद इमेज इसी ने बना के दी होती है दैट इज वाई क्योंकि अब ये ऐसा दिखेगा ना बेटा वहां से नहीं गई
ये जो बाकी डॉटेड लाइन इसने दी होती है, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, ये क्या किया है, फोल्ड। ये क्या किया है, फोल्ड। ये फोल्ड किया है, ये फोल्ड किया है। अब इसको और इसमें ये वाई में फोल्ड कर रहा है, तो और डॉटेड लाइन बना रहा है। अब ये क्या बनेगा लास्ट पे, एक छोटा सा, इसको इसने जेड नाम रखा है। बाकी सारा एरिया क्या होगा, डॉटेड। वो इसने खुद दिया, आपको बनाना नहीं है डॉटेड, इसे बोला है वहीं से ये डॉटेड है। ये डॉटेड है। अब इसने कट किया है, होल नहीं किया है। क्या किया है, कैसे पता चला मुझे, एक सॉलिड लाइन ऐसे बनाई, इसका मतलब होता है कट। क्या होता है, अकल वारबुज। अश्वामन ये लिए खुली युद्ध बास, ये वने भी से ये युद्ध बास, कॉमन सेंस। ग्वड़ कुछ पन्ना, पहले कौन सा पन्ना खुलेगा, ये वाला। तो ये जो कट है ये कहां जाएगा, यहां भी जाएगा ना। ऐसी वाली चीज ऐसे जाएगी, वो एक ट्रायंगल बनेगा, फिर ऊपर की ओर एक पॉलीगन जैसा बनेगा, बनेगा ना। मिरर इमेज तो वाटर इमेज। ये जब ऐसे खुलेगा वो क्या हो गई, मिरर इमेज। जब ऊपर की ओर खुलेगा वो क्या हो गई, समझ आया। वो जब ये लास्ट पे खुलेगा, ओपन हो जाएगा पूरा, आपको बोलना है ऑप्शंस में से ये कैसा बने। ऑप्शंस में बना के उसका गोड पाने दिमाग यूज तो ये फुल खुले। पेपर जब ये पूरा ओपन होगा, ये होगा ना ऐसे, पेपर ओपन गया वापस है, पेपर गया वापस ओपन। जो ये वाली लाइन है ये आएगी ना यहां से भी, फिर जब ऊपर की ओर ओपन होगा ये होगा ना ऐसे। योर गसा मिरर इमेज, योर कुन गसा प्रैक्टिकली वुचो टाइम्स स्केल। एस जनाब स्केल स्टार्ट शिवना स्केल। बराबर कैसे, यस विजुअलाइज करो पूरा एमसीक्यू हर का क्वेश्चन बतिया। अब क्या कर रहे हैं, कट। सॉलिड लाइन क्या होती है, के बाद होल वाला भी। कैसे ऐसे क्या बना है ऐसे योर साइड ओपन ये कैसे इस साइड वाला है इधर आके ऐसा बनाएगा, ये वाला जब पूरा ओपन होगा ऐसा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी वंडरफुल। Next, I'll make, without using paper, you tell me what will be the final image. Clear शगुब रहता है कि ना,
है ताकि ना यस मगर होल क्या चुनो जरूरी सर्कुलर हो रहा है एक स्क्वायर होल ते साहब समझ होल भी कैसे होता है ध्यान दीजिए मेन है इमेज एक स्क्वायर है इट्स अ स्क्वायर स्क्वायर को ये डायगनली कट कर रहा है डॉटेड लाइन से और ऐसे फोल्ड कर रहा है ये क्या बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल तो इसने दिया भी है आपको वाई इमेज इसने वहीं से दी होती है जेड तक तो ये जो बाकी होगा सारा ये क्या होगा बेटी फोल्डेड ये वाई इमेज है वाई में भी अब चेंज ये ला रहा है वाई में भी इसके दो हिस्से कर रहा है ऐसे यहां की ओर फोल्ड दिया एंड पे क्या बन जाएगा ये छोटा सा ट्रायंगल वेरी गुड रेशु तक हासिल करूं छह ट्रायंगल अच्छा मैं वन तो गोड अक्षिज am बरई ये बेटर अगर मैं इसका पहले सुनो मेरी बात अगर मैं इसके कितने फोल्ड किए मैंने एक फोल्ड था याद गोडनिश का था याद बेसिक का एक फोल्ड करने से कितने हिस्से हो गए दो फोल्ड करने से कितने होंगे अरे बढ़िया वेरी गुड हाँ दो फोल्ड करने से तीन फोल्ड करने से आठ चार फोल्ड करने से 16 योर अगर अक्ष बड़ा हो स्क्वायर स्क्वायर डबल डबल गथा डबल स्क्वायर क्या डबल डबल चार फोल्ड किए ना 16 हिस्से हुए होंगे ना तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 60 गो ये कच फोल्ड गई तो बुझो ना तो ख्याल था फोल्ड वनो सु कतन लग जरूरत ये रूल कतन लग जरूरत सुनो अब आप पहले बाकी क्या होगा सारा एरिया क्या होगा बाकी डॉटेड है या से बाकी डॉटेड या से और ही वो डॉटेड मैं छुनो बदल चीज से मुझे वो नहीं बोलता है इसी याद बराबर तो ठीक ये लिए ओपन गैस कुछ गैस गोड ओपन फिर कौन सा साइड ओपन होगा समझ आया इसने क्या बेटा किया है इसने कट किया है स्क्वायर कट किया है स्क्वायर कट किया है इसने जेड पे यहां पे बीच में कट किया एक सेकेंड पूरे दिमाग लगाओ चलो विदाउट यूजिंग पेपर में वही जब ये ओपन होगा क्या हो जाएगा चार प्लेसेस पे आएगा ये क्यों ये देखो ये ओपन कहां होगा तो ये इधर आएगा तो ये दो किधर आएंगे बराबर आयत चोर है चोर आयस क्या अकल है ना ये वो इस पे जो लास्ट पे जब आएगा वो ऐसे आएगा ये तो इधर ही है इसका रेप्लिका ऊपर आएगा यहां से और एक आएगा यहां से और एक सेम ऐसा बन जाएगा दिस इज हाउ यू हैव टू विजुअलाइज ऑल दिस समझ आवा मैं अभी आपको ऐसे भी दिखा के आपको पूरा सेटिस्फाई आप हो जाओगे कि हाँ भाई आवा गोबरा समझ हाँ बाकारा नगर अत मे वनकस आवर दप इन अती पान चलो चलो याद दियो कर पान बन पूरे दिमाग लगे बन पान तु तो पिकअप जान थव सा नजर योकुन एक्स स्क्वायर ठीक
अत करे मंजस जहिस यह फिरुन योकुन क्लियर है यह बनो अख लोकूट रेक्टेंगल है ना एज रेक्टेंगल ते यूज कर मसल यह बनो इत कन वाई तो यह बाकी सारी क्या डॉट अत करिन बे येतन जहिस बोन कुन फिरनस नीचे की ओर एंडस बनोन येतन लॉकुट अक जेड यह बना युतुई वन बाकी आसि सोरी डॉटेड ओरे आसाइम डॉटेड ज़े करुन के पत मे ज कट करमित कच वुचना दिमाग कूत लगा वक्त अख कट छुनस येतन कोरमुत एक येतन अत कच हिस्स बनियमत आसन चोर गो यह कचन जाय नी चोन जाय मगर यह चोन कुन पे अरे बढ़िया 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 और यहाँ पे और एक कट किया है मगर ये आएगा बीच में ही वो इसका जो इमेज बनेगा क्या बन जाएगा ऐसे अथिन ऊट कट मगर ये वाला कट इधर यही कट पक योतन ये इत कन ओपन गो गो यह कट वोत योतन यम खसन पत हेर और ये वाले बीच में चार है मैडम बराबर छस ये क्यों थी प्रैक्टिकली यावा किन्ना ये बराबर यही कॉमन सेंस हिस्से कस गई तिथि ये नियम थे चलो ब्या करू ये वुचु बे गुड मतलब दिस इज द फर्स्ट बैच जिनको मुझे ज्यादा पेपर यूज नहीं करना पड़ा ना पे पे पेपर सत्य हावन तो जल्दी कर पाने विजुअलाइज कि ना यथा गल चल योर अस फोल्डन पे फोल्ड कस गई रखो नजर बेटा ये वाला करो ये थोड़ा दिमाग लगाना इसमें ज्यादा हाँ यासिन साहब हाँ 6-7 मिनट लगन में पूर फोल्ड क्या हेर कन मामूली फोल्ड ये कर्मस फोल्ड है बे हाँ बाकी सोरी डॉटेड वो ये लिए ओपन गैस गोड़ गोड़ गैस पहले यहां की ओर ओपन होगा है ना बेटा पहले यहां है ना ये हल्का सा ये उतना नहीं है अब इसको ये होल कर रहा है मैं देखूंगा आप लोग क्या दिमाग लगाओगे एक होल इधर कर रहा है इस होल से कुछ होगा ना कुछ ही क्योंकि इस पे कोई फोल्ड अरे बढ़िया तो ये दिमाग वल तेल ज्यादा समझाने की जरूरत की बेचुन येतन कोरमुत होल सुई चोन जाए ये ना परफेक्ट तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा ये वाला इधर ही रहेगा है ना इस पे मत कोई गिरा ही है ये एक तो इधर आएगा और इधर और जो ऊपर गिरा था वो वाला नीचे आएगा सर हेरोस्तान बोन पे मुताक ऐसा ताती गोमुत आई नहीं समझ जाएगा ना 5 यन मगर हु रोज अकोई हम बनन 4 और बया भाई मशकूरी ये I think pen
Işama payı yok, yıkarını bu ki. Şu rozda ki. मैंने नजदीक नजदीक माचिस दो पैकेट इसका कोई फर्क क्योंकि इसमें कोई फोल्ड नहीं हुआ, इसमें ये वाला भी फोल्ड हुआ था, ये वाला जब ये ओपन होगा ये वाला एक तो पूरा इसको भी हुआ होगा, ये ले जाएगा गोश्त. This is how you have to visualize it. अच्छा ये वाला कर लीजिए बेटा. Do this. हेलो, वालेकुम सलाम. हाँ हाँ बोलिए. हाँ वरना क्या. नहीं मैं आज था, मेरा यहाँ क्लास थोड़ा डिफरेंट टाइम पे था, मैं क्विंटेसेंस पे हूँ. से जो तो एग्जाम. अच्छा ठीक 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 ठीक. चल कैसा हो गया पेपर? वही आया था. चलो तात क्या कर वो लेट आयो पारनी. चलिए ठीक चलिए. ओके यस डू दिस प्लीज. खुद खुद सब करेंगे. लास्ट में क्या बन जाएगा? ट्रायंगल. पहले ये वाला पन्ना खुलेगा है ना. Eşra gori ये गोमुत. Şuna iken böyle böyle pat geç. At şu patı. Cenab-ı Ali em kermit. İyi kayo. Kaç bananım? 8. Mamuş to कित banan. कूनन 8 पे सोन पे बनानी. कूनन पे वुच आत गे ये ये वाला इधर भी, ये वाला इधर भी, वो दो ऊपर भी, वो दो ऊपर भी. जाहिर सी बात है ना. समझ आया? तो इसका ऐसे यूं बन जाएगा. ये इधर इधर ऐसे ही. अब मुझे बराबर विजुअलाइजेशन हो बराबर ऐसे. आया समझ? अच्छी थे कहीं मैं थोड़ा ये में आई गई कॉमन सेंस. क्यों? जब ये वाला ओपन होगा इधर, ये इधर आएगा और ऊपर एक आएगा, फिर ये वाले इधर इसको और उसको जाएंगे. चार चार. क्लियर है? तो इंशाल्लाह. चलिए थैंक यू.